आपण या ठिकाणी राहत असून सुद्धा काहींनाही माहिती नसावं अशा पद्धतीची माहिती यांनी सांगितलेली आहे. खूप खूप धन्यवाद. यानंतर बोलावलं आणि तुम्ही या ठिकाणी या शांतता कमिटीच्या बैठकीला, या सामाजिक सद्भावना बैठकीला हजर राहिला. माननीय वरिष्ठांच्या वतीनं पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. ऍक्च्युअली बैठक आम्ही बोलावलेली आहे, त्यामुळे आम्ही सत्कार स्वीकारणं फार योग्य नाही, पण तुम्हा सर्वांचा आग्रह आहे आणि मला तुम्ही सांगितल्यामुळं मी सत्काराच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. या ठिकाणी सर्वप्रथम उपस्थित असलेले या गावाचे अध्यक्ष असे माजी जिल्हा परिषद सदस्याचे सदस्य जिराणी मामू, त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेचे माजी सन्माननीय सदस्य सय्यद सलीम भाई, आमच्या गावाचे माजी लोकप्रिय सरपंच संजय भाऊ कानडे, आमचे प्रतिष्ठित नागरिक रामचंद्र इंगळे, सय्यद कदम साहेब जिल्हा परिषद सदस्य, त्याच्यानंतर संजय कांजुने आणि खंडू शेळके. बस खंडू शेळके आपल्या सर्वांच्या प्रतिनिधी किंवा सर्वांच्या वतीने म्हणून या तिघांना अशी विनंती करतो आणि अजून सय्यद जिलानी मामू या चौघांना अशी विनंती करतो पोलीस प्रशासनाच्या वतीनं की आपल्या या सर्वांचे प्रतिनिधी म्हणून पुलिस को बताओ। एक मिनट आप इधर से चल जाओ सर। ठीक है ठीक है ओके। अत्यंत अनुभवी आपल्या सर्वांमध्ये मिळून दिसून राहणारे सय्यद जिलानी मामू. बघा मामू या शब्दामध्येच किती महत्व आणि गौरव आहे ते या ठिकाणी दिसतच त्यांचा. दौलताबाद एक अमन का गांव है, एक शांति का गांव है, एक ये ऐतिहासिक जो धरोहर यहाँ पे है दौलताबाद का किला, उसके बावजूद यहाँ पे एलोरा हमारे केव्स है और आसपास का एरिया जो है काफ़ी यहाँ पे ऐतिहासिक वारसा अपने पूरे छत्रपति संभाजी नगर जिले को यहाँ पे मिला है। तो जो कोई घटना यहाँ पे 3-4 दिन पहले हुई थी अत्यंत खेदजनक है और उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर पुलिस में इस पर बहुत ही अच्छी तरीके से कार्रवाई की है और जो कोई भी इसमें आरोपी है इस होने में 100% हम उन पर कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर कोई ताकतें अगर यहाँ का अमन और चैन छीनना चाह रही है और ख़राब करना चाह रही है, उनको हमारा ये संदेश है कि महाराष्ट्र पुलिस ऐसा नहीं होने देगी और जो भी आरोपी इसमें शामिल है उन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये मैं आप सभी को यहाँ पे भरोसा देता हूँ। सर नागरिकों को क्या मैसेज देना चाहिए सर? नागरिकों मैंने अभी यहाँ पे हमने सामाजिक सद्भावना एक यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया था। सभी हमारे भाइयों ने यहाँ पे एक दूसरे से गले मिल के ये हमसे वादा किया है कि वो अमन और शांति यहाँ पे बरकरार रखेंगे, जो कि आप ही के हाथ में है और पुलिस तो अपना काम करेगी और निकल जाएगी, बट आप लोगों को भी एक दूसरे के साथ रहना है। तो अमन से रहिए, चैन शांति से रहिए और यहाँ पे शांति बरकरार रखिए। इसी से आपका आपके यहाँ पे बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगी, यहाँ पे जो आपको रोज़गार मिलेगा अच्छे से, ये आपकी शांति पे ही निर्भर है।
और ये सब आप ही के हाथ में है। जय हिंद। बोलने के अंदाज से हम सबको एक बात समझ में आ गई है कि ये जो यहाँ का प्रोग्राम है सद्भावना रैली है, यहाँ पर किससे क्या अन्याय होगा और मैं कैसा बेकसूर हूँ, इस भावना से मत आइए। जो हो गया उसके लिए शासन कोर्ट और वो प्रोसीजर चालू है। यहाँ पे हम सबको हमारी जो पटरी रोड से थोड़ी सी घसर गई जिसे कहेंगे, त्याला पूर्ण पदावर आपल्याला आणायचे आणि त्यासाठी मग आपल्याला काय करायचं की शासनाला हा जो इतका किमती त्यांनी मौल्यवान जो मेळावा घेतलेला आहे त्याला तन मन धनाने आपण त्याला सहकार्य करायचं आहे। हमें यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है, इस भावना से अगर कोई आए होंगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जो मानने में हो गया वो एक बुरा हाथ समझकर उसे छोड़ना नहीं है, हाथ समझो जरूर, मगर मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा तो उसमें जो बेकसूर है उन्हें न्याय जरूर मिले, जो दोषी है उन्हें सजा मिले। मगर यहाँ ये सद्भावना मेलावा हम सब ने बहुत अच्छी तरह दिलो जान से सक्सेस करके कल से ऐसा बताना है हमें इस दौलताबाद में कि कल तक कुछ हुआ ही नहीं। मेरे बहुत सारे नौजवान बच्चे ये हम सब टीवी वगैरह देखते हैं, कोई खास देखा जाता प्रोग्राम होने के बाद में क्या होता है कि वो उसको बीच में एक ब्रेक लग जाता है और वो अनाउंसर बोलता है कि इसके आगे का जो भी भाग है ब्रेक के बाद, तो ये ब्रेक लगा, अच्छा ब्रेक नहीं था, उसे अच्छा ब्रेक मत समझिए, मगर ब्रेक के बाद हम पहले जैसे थे, एक दूसरे के सहकारी, एक दूसरे के बंधु। साथियों, मैं यहाँ पर आपको अपने दौलताबाद का एक डिस्ट्रिक्ट बताता हूँ। हम जिस मुकाम पर रहते हैं, ज्या भागामध्ये ज्या परिसरामध्ये आपण राहतो वावरतो तो जग प्रसिद्ध आहे। केवळ त्याच्यामुळे केल्यामुळे आपल्याला आणखी त्याच्या पुढे जग प्रसिद्ध व्हायचं कि हमारा गांव शांतता प्रिय कैसा है पूरे दुनिया। बस इसकी अपेक्षा करतो, जास्त बोलत नाही। स्टेज हा भाषणाचा नाही, पुन्हा कधी कधी तुम्ही मी एका संपर्कात आलो तर खूप आदर्शवादी गोष्टी सांगेल। याबद्दल मला संधी दिल्याबद्दल सर्व प्रशासनाचा मी आभारी आहे। धन्यवाद। शांतता समितीची जी बैठक घेतलेली आहे आणि ही बैठक जी घेतलेली आहे आपल्यासाठी, आपल्या मुलांसाठी, आपल्या भविष्यासाठी आणि आतापर्यंत जे घडलं त्याला देव ईश्वर अल्लाह त्याला माफ करू, मात्र याच्या पुढे आपण काही घडू देणार नाही अशी साहेबांसमोर सर्वांनी गवाही ठेवा। हिंदू असेल किंवा मुस्लिम असेल, शेवटी रस्ता आपला एकच आहे, दोन नाहीये आणि आपण सर्वच असेल तर आपण एक ऐकते आणि एक बापाचे लेकरे आहे आणि असं जर आपण वागत असेल असं आपण किती दिवस करणार, हा काही आपल्या मनाला पडायला पाहिजे। आणि आपलं वय खूप आहे, हा दौलताबाद किल्ला म्हणजे का गिनीज बुकचा गाव आहे, बाहेर देशातले लोक आपल्याकडे येतात आणि हिंदू येतोय, मुस्लिम येतोय आणि आपल्या गावासाठी 2 रुपये 10 रुपये देऊन जातोय। आणि असं जर आपण करत असेल, ही घटना आपल्याकडे घडत असेल तर लोकांनी आपल्याकडे यायचं कशासाठी, जग यासाठी तर लोक येत नाही। लोक येतात की चला बाबा चांगलं गाव आहे, चांगला किल्ला आहे, ते बघण्यासाठी येतात। छत्रपती संभाजीनगर मध्ये आहे आणि सर्वच आपल्याला या ठिकाणी राहायचंय, भांडण करून किंवा एक दुसऱ्याला वाकडं तिकडं करून आपल्याला काही गाव सोडून जायचं नाही। तर माझी सर्वांना एकच विनंती आहे की आपण आपल्या मुलांना सर्वांनी, हिंदू असेल किंवा मुस्लिम असेल, त्यांनी समजून सांगावा की आपण भांडण करू नये, कारण का भांडणात पर्यंत बरं झालेलं नाही आणि आमचं कोण बरं होणार आहे। तिथे लोकपती करोडपती लोक असे जवळून चालले गेले भांडण करून करून। तर माझी एक सर्वांना विनंती आहे की आपण कोणीही भांडण करू नये। एवढं करून मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मामले काय, मग चाहे तो हिंदू असो चाहे मुसलमान असो, तुमच्या मनाला विचारायचे पहिले आम्ही आमच्या अवलादीला संस्कार लावले काय, आणि जर संस्कार लावले तर हे प्रकरण गावात घडतं का। आया जहां से है मुसाफिर सैर करने, तू यहाँ सैर करके
लौट जाना है वापस तुझको फिर वहां, लेकिन तय करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया। कर याद अपने देश की, क्यों पागल दुनिया में मौत का चेहरा जमा गया। ही लाज वाटली पाहिजे, हिंदू असो चाहे मुसलमान असो, लाजा जरा थोड्या. भाईचारा म्हणतात, पण भाईचारा कोणी निभावा आणि कसा निभावा? हा, कोणीच आज पुढे येऊन बोलायला तयार नाही. हमला झाला कुठे, कोणी केला आणि कुठे झाला? भावना कोणाच्या दुखवल्या गेल्या? पोलीस स्टेशनला सुद्धा आम्ही गेलो तर आम्हाला तिथं रिपोर्ट केलं आणि आम्हाला सुद्धा बाहेर हाकललं जातंय. माझ्या बोलण्यात राहू नका, सगळ्या गोष्टींचे फुटेज करा. मंदिरावरती हमला केलाय, 50 वर्षाचा रेकॉर्ड करा. कधी हिंदू बांधवांनी 10 पोरं 5 पोरं 50 पोरं धरून मुस्लिम एरियामध्ये हमला केला म्हणून 50 पोरं येतात, 150 पोरं येतात, 4 पोरांना जीव जाऊन लोक कुठतात. अरे रेकॉर्ड सुद्धा त्याचे मिळाले. शांतता आहे मानतो साहेब, माझी कल्पनेची विनंती आहे तुम्हाला, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही जवळ केलं पाहिजे. इथे अनधिक प्रकारे भरपूर चालले. मी मंदिरावरती आता मी दिन जाणारे माझ्या मंदिरावरती क्या है, मैं भी वहाँ पर था और उसके बाद में चल गया था. सालों के साथ बीते साथ बार बार लोगों को बोल रहे हैं कि जो लोगों ने इस मामले के है जो 4 आरोपी बताए जाते उनका चालू है, उनके ऊपर कंप्लेन करना चालू है. लेकिन पब्लिक जो युवा थे वो मानने को तैयार नहीं थे. बहुत सारी भीड़ जमी, उनका बार बार उनका जा रहा था कि तुम यहाँ पे चले जाओ और हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उसके बाद होगा. लेकिन जो पब्लिक नहीं मान रही थी, पब्लिक का कुछ रुझान अलग था, वो पुलिस से कुछ बुलाना पड़ा पुलिस और वो करके इस प्रकरण के ऊपर जो है वो दबाए. अगर पुलिस ये नहीं करती थी तो बात और बिगड़ नहीं सकती थी और दंगे का रूप ले सकती थी. तो ये पुलिस ने ये करने की वजह से और नहीं होने वाली चीज़ नहीं हुई है. तो मैं पुलिस प्रशासन का, हमारे गौतम पुलिस टीम का और पुलिस अधीक्षक का आभार मानता हूँ और उनका बार बार शुक्रिया करता हूँ. और रहा सवाल जो लोग इसके मास्टर माइंड थे या नहीं थे या कोई भी एक्सपर्ट है, तो उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए. क्योंकि साहब बताइए कितना रहता है उस दिन प्रकरण हुआ है नहीं हुआ है. लेकिन साहब की मेरी विनंती रहेगी कि आप यहाँ से जो लोगों के ऊपर जो विचार में डाले गए या नहीं डाले गए, वो लोगों के वास्ते थोड़ा बहुत जो ऐसा सॉफ्टवेयर या उनके वास्ते कुछ ना कुछ ऐसा निकाले जो जीवन विस्तारित हुआ है, धंधा व्यापार नौकरी, वो लोग जो है तो अपने अपने जगहों पर अपने अपने घर पर आए और उनको एक वो मिले अच्छी साथ देने के वास्ते जो उनके डर का माहौल है वो खत्म हो और जो आप लोगों के वास्ते उनके दिल में जो है वो ना हो. तो ऐसा ही आज मीटिंग का तोड़ना निकाले और दोनों समाज के वास्ते जो है तो उनके संबंध दूर होते हुए अच्छे बने और खराब जो संबंध होते उससे अच्छे बने. बाकी जो है तो अच्छा ही थे. इसके जो सबसे को बोलने के लिए आभार मानूंगा मैं और फिर से एक बार पुलिस और सर्व जो है तो लोगों का आभार.